भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हम थ्योरम करेंगे ये 1.4.14। इसकी स्टेटमेंट को पहले समझिए। के ओवर एफ बी एनी एक्सटेंशन लेट एस। एस यहाँ पर क्या है? एक्स बिलोंग्स टू के। एक्स इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, यानी कि वो एलिमेंट जो आपका के से भी बिलोंग करे और एल्जेब्रिक ओवर एफ भी हो, तो ऐसे एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम एस मानेंगे। और अगर ऐसा कोई सेट आता है तो देन एस इज ए सब फील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ। तब हमें एस को क्या दिखाना है? सब फील्ड। और एस इज लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ कंटेन्ड इन के, यानी कि एस सबसेट ऑफ के होगा और लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ होगी। तो इसमें देखिए 3-4 हिस्सों में हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, अल्फा कोई एलिमेंट लेकर के चलिए जो एफ से बिलोंग करता है। एफ सबसेट है के का, क्योंकि के आपकी एक्सटेंशन है ओवर एफ। तो अल्फा सेटिस्फाई ए पोलिनोमियल, और अल्फा आपका एक पोलिनोमियल जरूर सेटिस्फाई करेगा, और वो पोलिनोमियल है एक्स माइनस अल्फा। जैसे एक्स की वैल्यू अल्फा रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। और कोई एक पोलिनोमियल जो एफ एक्स से बिलोंग करता है, अल्फा अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो अल्फा इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। इस तरह से अल्फा किससे बिलोंग कर गया? एस से। लेके चले थे एफ का, आ गया एस का, इसलिए एफ सबसेट ऑफ एस। एक चीज़ यहाँ पर वेरीफाई होगी जहाँ पे वो कंटेनिंग एफ है, क्योंकि एस कंटेनिंग एफ, इसका मतलब यही है। अब एस नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एफ के अंदर कुछ एलिमेंट है, वो सबसेट है एस का, तो एस के अंदर वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब सब फील्ड शो करना है। सब फील्ड के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अगर ए और बी दो एलिमेंट एस में हैं तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी और ए बी इनवर्स, जहाँ पर बी आपका नॉन जीरो होगा, वो एस से बिलोंग करे। दोनों ही एलिमेंट एस से बिलोंग करे। K is a field, therefore trivially A minus B belongs to K, और if B is not equal to 0 then A B inverse also belongs to K। क्योंकि K जो है फील्ड है, फील्ड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ये एलिमेंट है जो S से बिलोंग करते हैं वो K के अंदर ज़रूर होंगे। K के अंदर होने की वजह से K फील्ड है, फील्ड की वजह से A माइनस बी भी K का एलिमेंट होगा और A B इनवर्स भी K का होगा। दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन। टू प्रूव डेट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। हमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी और ए बी इनवर्स दोनों एस से बिलोंग करते हैं। और ये प्रूफ करने के लिए इट इज सुफिशियंट शो डेट ए माइनस बी एंड ए बी इनवर्स आर एल्जेब्रिक ओवर एफ। हमें अब बस इतना वेरीफाई करना है कि ये एल्जेब्रिक ओवर एफ है, यानी कि एफ के पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, तब आपके पास ये एस से बिलोंग कर जाएंगे। वी हैव ए बिलोंग्स टू एस, डेट इज ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। अगर ए एस से बिलोंग करता है तो वो एल्जेब्रिक ओवर एफ होगा ज़रूर, और एल्जेब्रिक ओवर एफ होने की वजह से जो डिग्री आएगी एफ ए ओवर एफ वो फाइनाइट आएगी, तो एफ ए एफ जो है लेस देन इन्फिनिटी हो गई। अब यहाँ पे एफ ए को मैं मान लेता हूँ F1, तो F1 एफ की जो डिग्री आएगी वो फाइनाइट आएगी। ठीक है। इसके बाद अगर कोई एलिमेंट बी एस से बिलोंग करता है और बी इज एल्जेब्रिक ओवर एफ है, तो एफ बी टू एफ, यानी कि एफ बी ओवर एफ की जो डिग्री है वो लेस देन इन्फिनिटी यानी कि फाइनाइट होगी। अब बी जो है वो भी एल्जेब्रिक ओवर एफ है, और ये कंडीशन है हमारे पास F1 सुपर सेट ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ के। तो बी एल्जेब्रिक ओवर F1 भी होगा, क्योंकि एफ के अंदर जो है वो सबसेट है F1 का, तो F1 का एलिमेंट भी आपका एल्जेब्रिक ओवर एफ होने की वजह से वो एल्जेब्रिक ओवर F1 भी होगा। एंड F1b टू F1, ये हम पहले भी थ्योरम कर चुके थे कि अगर जो बाद में आता है, बाद वाले को पहले डिग्री की फॉर्म में लिख दिया जाएगा और पहले वाले को बाद में लिखा जाएगा। पहले वाले में यहाँ पे F1b और F1 आ गया, दूसरे वाले में FB और B, तो ये इससे लेस देन हो गया। अब एक नई चीज़ आती है हमारे पास कि भी FB टू F के बीच में अगर मैं F1 लिख दूँ तो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, F1b टू F1 और F1 टू F। तो ये मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि ये थ्योरम मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले कि जब ये कंडीशन हो तो ये कंडीशन लिखी जा सकती है। ठीक है। और ये फाइनाइट होगी क्योंकि ये फाइनाइट है। तो F1b इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F। यहाँ से F1b फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F हो गई। दस FAB इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ F। तो इस तरह से जो FAB, देखिए F1b का मतलब है आपके पास FA ऑफ B, और इसको मैं लिख सकता हूँ FAB। तो इस तरह से जो FAB है वो एल्जेब्रिक ओवर F आ गया। अब अगर दो एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं FAB, तो ये दोनों भी इससे बिलोंग करेंगे,
क्योंकि जो ये एफ एट ए बी है ये ऑटोमेटिकली आपका क्या है, फील्ड, क्योंकि फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ हो गई तो वो फील्ड ही होता है। फील्ड की प्रॉपर्टी से दोनों कंडीशन इससे बिलोंग कर गई। इससे बिलोंग करने का मतलब है कि कोई पोलिनोमियल आएगा और उसको ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए ए माइनस बी और ए बी इनवर्स एल्जेब्रिक ओवर एफ है। एल्जेब्रिक ओवर एफ होने की वजह से हमारे पास ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, एस से। अब ये दोनों एस से बिलोंग कर गए तो एस आपका क्या हो गया, सब फील्ड ऑफ के हो गया और कंटेनिंग एफ, क्योंकि एस जो है सुपर सेट ऑफ एफ वन भी है, तो एस इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो इस तरह से आपके पास एस क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। अब हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये लार्जेस्ट है, तो उसके लिए हम ई बी एनी अदर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, कोई और एल्जेब्रिक एक्सटेंशन लेके चले सच डैट, और इस तरह से ली कि जो ई है वो सुपर सेट ऑफ एफ आ जाए सबसेट ऑफ के। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट ए ई से बिलोंग करेगा वो के अंदर जरूर बिलोंग करेगा, इसलिए ए बिलोंग्स टू के। देयर फॉर ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, ठीक है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक ओवर एफ हो जाएगा, क्योंकि ई बी एनी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है इस वजह से, तो ये एल्जेब्रिक ओवर एफ हो जाएगा क्योंकि ई सुपर सेट है एफ का। तो एल्जेब्रिक ओवर ई के बजाय हम सीधा लिखेंगे एल्जेब्रिक ओवर एफ, और एल्जेब्रिक ओवर एफ होने की वजह से जो ये ए है ई से बिलोंग करके लेके चले थे और वो एस से बिलोंग कर गया, इसलिए ई सबसेट हो जाएगा एस का। तो एस जो है लार्जेस्ट हो गया, तो एस लार्जेस्ट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ कंटेन्ड इन के, यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।